हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का। लैंथेनाइड एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा 15 मार्क्स का, इसीलिए छोड़ना बिल्कुल नहीं है। लैंथेनाइड या एक्टिनाइड दोनों में से हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। अगर ये क्वेश्चन तैयार कर लिया तो समझो 15 मार्क्स आपने तैयार कर लिए। यूनिट 5th है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स और पेपर सेकंड का नाम तो आप लोगों को याद होगा ही, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। ओके सर, अरे बड़ा शानदार टॉपिक है सर। ठीक है, लैंथेनाइड एलिमेंट्स। ठीक है भैया, डाल दो हेडिंग, आप लोग भी डाल दिया होगा भैया हेडिंग, आप तो बहुत एक्सपर्ट हो, मेरे डालने से पहले हेडिंग डाल दिया होगा। तो लैंथेनाइड एलिमेंट्स असल में होते क्या, पेपर में कैसे पूछता, लैंथेनाइड एलिमेंट्स से क्या तात्पर्य है और इनके सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। भैया एक लॉन्ग क्वेश्चन माना देता है आपका, ये समझ गए चीज को। तो जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे पेपर में आपको लिख के आना है। चलिए, लैंथेनाइड एलिमेंट्स को हम बोलते क्या है भैया, 4f ब्लॉक कहते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसे 4f ब्लॉक भी कहते हैं। ओके सर, ओके। यानी कि जो लैंथेनाइड सीरीज होती है ना, उस लैंथेनाइड सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इसे 4f ब्लॉक भी कहते हैं। अच्छा सर, 4f ब्लॉक भी कहते हैं सर, क्यों इसे 4f ब्लॉक भी कहते हैं? चलो सर, मैंने मान लिया इसे 4f ब्लॉक भी कहते हैं। कोई तो रीज़न बताओ सर कि इसे हम 4f ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि पता होना चाहिए आपको कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करवाते हुए चलूँगा। ठीक है, क्योंकि क्यों कहते हैं, रीज़न ये, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है, लाइन पे ध्यान देना है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। ओके सर, 4f ऑर्बिटल में क्या करता है बेटा, प्रवेश करता है। ठीक है सर, प्रवेश करता है, मान गए सर आपको। चलिए एक चीज और बताऊं मैं आपको, लैंथेनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट है सबको आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हो, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हो। और रीजन ये कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस का करूं तो मेरे दोस्तों वो आता है 4f, ठीक है, 1 से 14, और 5d 0 से 1 और 6s2 आता है। यार इलेक्ट्रॉन ससुरा ना यहाँ भर रहा है ना यहाँ भर रहा है, इन दो कक्षाओं यानी कि इन दो कक्षाओं को छोड़ के इस वाली कक्षा में भर रहा है। देखो दो कक्षाएं छोड़ दी आपने और इस वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन काफी अंदर वाली कक्षा में इंटर करता है, जिसकी वजह से लैंथेनाइड एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनर सेल यानी कि आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। भैया क्वालिटी है, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक है, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तत्व भी कहते हैं। भैया क्यों कहते हैं, मैं रीजन नहीं दे रहा हूं, मैंने समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन काफी अंदर की कक्षा में प्रवेश करता है। ठीक है, इन्हें रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं, इन्हें दुर्लभ मृदा धातु में भी कहते हैं। अच्छा, इन्हें दुर्लभ मृदा, ठीक है सर, दुर्लभ मृदा धातु में भी कहते हैं, धातु में भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, अरे यार क्यों कहते हैं इन्हें दुर्लभ मृदा धातु में? सर कोई तो रीजन होगा। दुर्लभ का मतलब होता है जो प्रकृति में कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो यार ये वो धातुएं हैं जो प्रकृति में कम मात्रा में पाई जाती हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने, दुर्लभ कश्यप है, प्रकृति में कम पाया जाने वाला, वही कहानी है। दुर्लभ मतलब जो प्रकृति में कम मात्रा में पाई जाती है, उसी चीज को आप क्या बोलते हो, दुर्लभ बोलते हो। इनका यूज बड़ी खतरनाक जगह होता है, जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। रंगीन कांच बनाने में इसका यूज होता है, गैस मेटल बनाने पे यहाँ पे यूज किया जाता है। एक्टिनाइड एलिमेंट जो एफ ब्लॉक के होते हैं परमाणु बम बनाने में, कभी देखा परमाणु बम है, एटम बम, आइटम बम नहीं, एटम बम। इन्हें दुर्लभ मृदा धातु में भी कहते हैं। ठीक है, ओके सर। आखिर इनका नाम लैंथेनाइड क्यों पड़ा? अरे भैया सभी तत्व लैंथेनम के समान गुण रखते हैं। अरे सभी तत्व
यार सभी लैंथेनाइड तत्व जो होते हैं ना, सभी लैंथेनाइड एलिमेंट वो लैंथेनम के समान गुण रखते हैं, जिसके कारण हम इनको क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड नाम पड़ गया। अब इस तरह लैंथेनम जो है ना है डी ब्लॉक का एलिमेंट, लेकिन ये सब के सब एलिमेंट डी ब्लॉक की तरह बिहेव करते हैं। तो किंग कौन हुआ, लैंथेनम हुआ, उसके आधार पर इनका नाम रख दिया लैंथेनाइड, ले। और सब के सब एलिमेंट आवर्त सारणी में लैंथेनम के बाद आते हैं, ये पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल खोल के देख लो, 12th क्लास में पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी होगी आपने, एलिमेंट भी याद करे होंगे। चलिए मैं यहाँ एक पॉइंट और लिखवाऊँ, स्पेशल पॉइंट। सर स्पेशल पॉइंट बताओ, स्पेशल पॉइंट क्या लिखवाने वाले हो आप, ठीक है। सभी लैंथेनाइड एलिमेंट, सभी, ठीक है सर, लैंथेनाइड, ओके सर, एलिमेंट्स, सभी लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स, ओके, लैंथेनम, लैंथेनम, ठीक है, के समान गुण रखते हैं, गुण रखते हैं, ठीक है। जिस कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं, जिस कारण इन्हें लैंथेनाइड कहते हैं, ठीक है, जिस कारण इन्हें लैंथेनाइड्स कहते हैं, लैंथेनाइड्स कहते हैं, ओके, ओके सर, ओके। यार खाली लिख दो यार, जिसका इन्हें लैंथेनाइड कहते हैं। अच्छा, लैंथेनाइड को आप शॉर्ट में लिख सकते हो, यानी कि इन्हें जो है ना, जितने भी लैंथेनाइड एलिमेंट होते हैं इन्हें हम लिख सकते हैं, इन्हें LN से दर्शाया जाता है, LN, लैंथेनाइड से दर्शाया जाता है, सो किया जाता है, ठीक है, दर्शाया जाता है, इन्हें LN से दर्शाया जाता है। बोले बेटा ओके, बोल दिया होगा आप लोगों ने, ओके, वेरी गुड। सभी लैंथेनाइड एलिमेंट्स लैंथेनम के समान गुण रखते हैं, जिस कारण इन्हें लैंथेनाइड कहते हैं, और इन्हें जो है LN से दर्शाया जाता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बाद में लिखवाऊंगा, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवाऊंगा तब। P यानी कि लैंथेनाइड एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, 14 होती है। लैंथेनम तो भैया डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन यानी कि प्रॉपर्टी शो करने के लिए हम इसको F ब्लॉक यानी कि लैंथेनाइड सीरीज में रख देते हैं। तो लैंथेनाइड तत्वों की संख्या यानी कि LN एलिमेंट्स, लैंथेनाइड तत्वों की संख्या, LN मतलब लैंथेनाइड तत्वों की संख्या कितनी होती है बेटा, 14 होती है। कितनी होती है, 14 होती है, ठीक है। अगर मैं लैंथेनम को छोड़ूं तो मेरे पास सीरियम कितना बेटा, 58 से, और कहाँ तक, ठीक है, लैंथेनम मैंने हटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 58 सीरियम से, और कहाँ तक भैया, 71 लुटेशियम तक, ठीक है, यहाँ तक। आप यहाँ पे लैंथेनम भी लिख सकते हो, 57 लैंथेनम से और 71 लुटेशियम तक, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हो, क्योंकि भैया हमारे लैंथेनाइड एलिमेंट की संख्या कितनी है, कुल 14 है, तो हम बेवजह में एक एलिमेंट क्यों घुसेड़ दें, है नहीं है। जो डी ब्लॉक में उसे डी ब्लॉक में रहने दो, टेंशन मत लो, यहाँ तक करो। अच्छा, इनके नाम लिखवा दूँ, चलो एक बार नाम लिखवा दे रहा हूँ मैं इनके बेटे मैं एक बार नाम लिखवा दे रहा हूँ। साइकिल पर, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, साइकिल पर नंदू, ठीक है, PM से मिलने यूं गया, ठीक है, यूं गया, तब डाई हुआ इंजीनियर, तब डाई हुआ इंजीनियर, तुम अब लौट आए, तब डाई हुआ इंजीनियर, तुम अब लौट आए। ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लो ठीक से, अगर किसी ने अभी तक याद नहीं करी है, सबसे सिंपल सी फुल फॉर्म है, आपके टीचर लोगों ने अलग अलग फॉर्म लिखवाई होगी। साइकिल पर, ठीक है सर, साइकिल पर, सर वो नंदू था वो चला गया सर, उसके चक्कर में मत पड़ो। साइकिल पर नंदू काय से बेटे, PM से मिलने, ठीक है, PM से मिलने, हाँ सर मिलने, यूं गया, चलिए यूं गया, तब डाई हुआ इंजीनियर, तब डाई, ठीक है सर, तब डाई हुआ इंजीनियर, क्या बात है सर, तब डाई हुआ इंजीनियर, ठीक है भैया, तब डाई हुआ इंजीनियर, तुम अब लौट आए, तुम अब लौटा लाए, ये मतलब लिख दिया लौट आए, तुम अब लौट आए। अरे यार बर्डी ऐसे है कुछ, ठीक है। परमाणु क्रमांक 58, ठीक है, फिर मेरे पास 59, 60, 61, 62, 63, 64, ले भैया 65, फिर 66, फिर मेरे पास 67, 68, 69 और ले 70, और फिर एंड में 71, ठीक है। इनका नाम लिख दो। नाम किसी को याद है, सर याद है, शीरियम दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, प्रेशियोडाइमियम, ठीक है, और न्यूडाइमियम, ओके, न्यूडाइमियम, क्या बात है यार, कितने शानदार नाम है, न्यूडाइमियम, मियम, ठीक है, प्रोमिथियम,
ठीक है सर, प्रोमीथियम, ओके प्रोमीथियम। और यह है शमेरियम, शमेरियम, कितना शानदार नाम है शमेरियम। यूरोपियम, यूरोपियम, वाह क्या नाम है। जीडी, गैडोलीनियम, ठीक है गैडोलीनियम होता है ये। टर्बियम, टर्बियम, ओके सर टर्बियम। और डिस्प्रेशियम, प्रेशियम, ओके सर ओके डिस्प्रेशियम। होलियम, अरबियम, ठीक है अरबियम, ओके ओके। थूक यानी कि थूलियम, एक बार 12th क्लास में पढ़ा रहा था मैं, और भैया एक लड़के ने पूछ लिया कि सर ये क्या लिखा हुआ, मैंने बोल दिया थूलियम, तो उसके एक चिड़ बना ली, थूक थूक, उसको हर एक थूक कहने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि 1-1.5 महीना पढ़ना आया, ट्यूशन ही छोड़ दिया, आया ही नहीं पलट, ट्यूशन ही ना पढ़ना आया। फिर ये मेरे पास थूलियम, यह है यटरबियम, यह यटरबियम, ओके सर ओके। और यह है ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम, ओके ठीक है, यह है ल्यूटेशियम। तो सिंपल सा नाम है, आराम से आप याद कर लोगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, न्यूडाइमियम, प्रोमीथियम, शमेरियम, यूरोपियम, गैडोलीनियम और टर्बियम, ठीक है सर। डिस्प्रेशियम, होलियम, अरबियम, थूलियम, यटरबियम एंड लुटेशियम, ठीक है। ये सब का सब याद कर लो जितने भी एलिमेंट्स हैं। लेकिन अभी मैं ना ये शॉर्ट फॉर्म से याद करो और इनके नाम भी याद करो, क्योंकि आप बीएससी 5th सेमेस्टर में यार बिना छोड़े काम नहीं चलेगा। इंटर में तो छोड़ देते हैं, बोले हटाओ इन्हें याद मत करो, खाली ये सीरीज याद कर लो और ये याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन भैया बीएससी में काम चलने वाला नहीं है, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, वो भी जबरदस्ती। चलो यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद करवाता हूँ। फिर ले लिया स्क्रीनशॉट, हटा दें इसको, ठीक है भैया। अब इसके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइम नहीं है इतना, लेक्चर वैसे भी सोचा लंबा बनाता हूँ मैं, पता नहीं यार लेक्चर लंबा क्यों बन जाता, ये मेरी बात समझ में नहीं आती। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। ओके भैया, आप जैसा कोई नहीं, सबसे बड़े इंटेलिजेंट आप लोग। चलो आगे देखते हैं। डाल दो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सामान्य लक्षण, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है सर। नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स में सर पहला नंबर जो आगा ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंट्री मारेगा। इलेक्ट्रॉनिक मारकर बहुत बुरा चल रहा है, ऐसा हटाओ यार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एंट्री मारेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए पहले, सबसे पहले सभी लैंथेनाइड एलिमेंट का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या, यानी कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुल फॉर्म आप लिखना, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कितना होता है, जिनोन का होता है 54, ठीक है बेटा। जिनोन का कितना होता है, 54 होता है, बोलो हाँ, कि तो हाँ होता है सर, जिनोन का 54 होता है, ओके ओके। और 4F में आएंगे 1 से 14 तक, और भैया 5D लेके जाएगा 0 से 1 तक, और 6S तो फुल होता है। 6x कैसा होता है, फुल होता है, ठीक है। इसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ता है, ये लाइन पे ध्यान देना है आपको, ठीक है बेटा। लाइन पे ध्यान देना बहुत बड़ी चीज़ है ये वाली, होता है, सही है सर, होना काफ़ी नहीं होता है। तो ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जिन्होंने 4F 1 से 14 तक, 5D 0 से 1 तक और 6S2 होता है, ठीक है सर। अब आगे पढ़ा दो, आगे करवा दें। चलिए सबसे पहला आता है सीरियम। तो सीरियम, ओके सर ओके, ये सीरियम रह गया। साइकिल पर, हाँ सर, नंदू PM से मिलने, हाँ बेटे, यूं गया सर, तब डाई हुआ इंजीनियर, हाँ सर, तुम अब लौटा लाए, नहीं है बेटे लौटाए, तुम अब लौटाए, ठीक है। दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ साफ साफ दिखाई दे रहा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो ध्यान देना इसमें। परमाणु क्रमांक लिख दो 58 59 60 61 62, फिर 63, अल्लाह भैया 64 65 66 67 68, अल्लाह 69 एंड 70, और ले भैया फिर लास्ट में 71, ठीक है। सीरियम का जरा ध्यान देना। देखो सीरियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो जिनोन 54 होता है, और 4F में मेरे पास 1 होता है, 5D में मेरे पास 1 होता है, बाकी मेरे पास 6 में कितने होते हैं बेटे, 2 होते हैं, 6x2 होता है। बाकी यहाँ पर जो है ना प्रेसियोडाइमियम में, ये जिनोन मेरे पास सेम रहेगा,
और 4f3 से कहानी स्टार्ट होती है। 5d मेरे पास कितना होता है, 0 होता है। 5d मेरे पास कितना होता है, 5d लिख ही ना रहा, हटा दो तुम 5d को, खाली 6s2 लिख दो, ठीक है। बाकी मेरे पास न्यू डायमियम में, ठीक है सर, 4f कितना होता है बेटे मेरे पास, 4 रहेगा, 6s2, जहाँ जहाँ डी में आगा लिख दूंगा, मैंने डी 0 कर दिया। फिर मेरे पास जिनोन 4f5 कर दिया, 6s2 कर दिया। फिर मेरे पास समेरियम में आ गया भैया, ठीक है, 4f6 कर दिया, 6s2 कर दिया। चेक कर लो एक बार, 54 और 6 60, 60 और 2 62, बिल्कुल सही आ रहा। फिर जिनोन में मैंने क्या करा है, 4f7 6s2 कर लिया। लेकिन जो गैडोलिनियम आता है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक रहती है, यहाँ पर 4f7 रहेगा लेकिन 5d1 रहेगा और 6s2 रहेगा। तो इस पर लाइन पे ध्यान देना, ये 3 ऐसे एलिमेंट होंगे जिनके डी में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। एक तो मेरा ये हो गया, एक ये हो गया, और एक बेचारा और आएगा, अभी एक मरा खुरा एलिमेंट और आएगा। अब वो मरा खुरा एलिमेंट कौन सा, वो भी हम देख लेंगे। बाकी तो भैया आप भरते रहो। जिनोन 4f 7 7 2 बार हो गए तो 9 आ जाएगा मेरे पास, 8 आता नहीं है इसमें। 5d तो है नहीं मेरे पास, 6s2 रहेगा। फिर डिस्प्रेसियम में मेरे पास कितना आ जाएगा, 4f10 6s2 रहेगा। फिर जिनोन मेरे पास 4f11 6s2 रहेगा। फिर मेरे पास जिनोन में 4f12 6s2 रहेगा। फिर मेरे पास जिनोन में देखो कितना हो गया, 7 1 9 10 11 12। फिर मेरे पास आगा जिनोन में 4f13 और 6s2 रहेगा, ठीक है सर। फिर मेरे पास जिनोन में 4f14, फिर मेरे पास 6s2 रहेगा। लेकिन लास्ट वाला लुटेशियम जो है ना, इसमें 4f14 तो रहेगा लेकिन 5d1 भी रहेगा और 6s2 भी रहेगा, ठीक है। बिल्कुल राइट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकले तो आराम से आप कवर कर सकते हो। तो 3 में इसको याद करने का तरीका ये होता है कि 3 ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके 5d में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी शेष कैसे होते हैं और होना काफ़ी नहीं होता, सब में 5d 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं तुम्हें और लिखवा दूँ, जिनोन क्या है, एक नोबेल गैस है। ये लिख के आना पड़ेगा बेटे, क्योंकि बताना है उसे कि जिनोन क्या है, एक नोबेल गैस है, ठीक है। जिनोन एक नोबेल गैस है, मतलब एक अक्रिय गैस होती है, नोबेल गैस है, ठीक है, जिसका नोबेल गैस है। अब इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 54 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो 2 8 18 18 मेरे पास कितना ज़्यादा बेटे, 8 आ जाएगा। चेक कर लो, 18 दूनी 36 36 और 2 18 दूनी 36 36 10 46 46 और 8 54, ठीक है, पूरा बैठ गया। और अगर नॉर्मल वाला करोगे ऐसे वाला तो 1s2, ठीक है, फिर 8 का कर दो 2s2 2p6, ठीक है, फिर 18 कर दो 3s2 3p6 और 3d10, फिर 18 कर दो 4s2 4p6 और 4d10, और फिर 8 का कर दो 6s2 6p6, ठीक है, पूरा ये अकेले गैस का ही हो गया। आप जिनोन की जगह आप ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप भाव का नियम को भूल जाओ कि यार आप भाव का नियम, मर जाएगा आदमी लगाते लगाते आप भाव का नियम, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरे ना होंगे। पहला नंबर पूरा हो गया। सेकंड नंबर आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक है बेटे, ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा सर, ऑक्सीडेशन स्टेट पर आ गया। क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था पे, ठीक है भैया। अब ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो होती है और होनी काफ़ी नहीं होती। देखो बेटे, सभी ये लाइन पे ध्यान देना, जितने भी लैंथेनाइड एलिमेंट होते हैं उनकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। इसको याद कर लो ठीक से, नॉर्मल, ठीक है बेटा, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है भैया, +3 होती है, +3 होती है, ठीक है भैया, +3 होती है। कुछ तत्व जो होते हैं ना, कुछ तत्व वो +2 भी शो करते हैं और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। पर कुछ एलिमेंट होते हैं ऐसे, ठीक है, सभी नहीं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। और एक खास बात मेरे दोस्तों, अगर आपको 4f0 मिल जाए, अगर आपको 4f7 मिल जाए, हाफ फील्ड मिल जाए, अगर आपको 4f14 विन्यास वाले जितने भी एलिमेंट मिल जाएं, विन्यास वाले एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स या बोल देता हूं इनको मैं आयन, ठीक है बेटे, आयंस, ठीक है, कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, अधिक स्टेबल होते हैं, यानी कि मोर स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है सर, स्टेबल होते हैं। कोई रीज़न ऐसा
है भैया। सर कोई एग्जाम्पल दे दो, जैसे देखो आप एग्जाम्पल क्या, मैं पूरी किताब लिखवा दूँ आपको, मैं तुम्हारे पर भी किताब लिख दूँ, अपने पर भी किताब लिख दूँ। देखो सीरियम है मेरे पास, तो मैं सब सीरियम 4+ का करूँगा ना। जब मैं सीरियम 4+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँगा तो मेरे पास कितना का, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो भैया कुछ मुझे ऐसे मिल जाएगा 4f0 और 5d 0 और 6s भी मेरे पास कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो 4f0 तो ये भैया मोर स्टेबल हो गया। अच्छा ठीक है, मैं प्रेसियो डायमियम में लेता हूँ भैया, मैं प्रेसियो डायमियम में आ जाता हूँ, नहीं मैं प्रेसियो डायमियम में नहीं, मैं आ जाता हूँ टर्बियम में। अब मैं टर्बियम में क्यों पहुंचा, क्योंकि मेरा मन कर रहा कि सर टर्बियम में आ गए मैं। अब टर्बियम का परमाणु क्रमांक 65 हैगा, ठीक है, तो 9, अब देखो 2 यहाँ से कम कर दो, 2 यहाँ से कम कर दो, तो मेरे पास 4+ का आ जाएगा 4f7 5d 0 और 6s 0। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान, 5d तो है ही नहीं इसमें, मतलब 5d 0 है सब में, ध्यान देना, चाहो तो लगा सकते हो 5d 0 5d 0 5d 0, वरना छोड़ दो। अब मेरे पास लास्ट में ल्यूटेशियम यानी कि ल्यूटेशियम आया था। अब ये जो ल्यूटेशियम है, अब इसका भी मैंने कहा 4+ का, देखते हैं 4 करते हैं, नहीं 4+ नहीं, इसका 2 और 1 3+ का करेंगे हम। ठीक है, तो ये करेंगे हम 3+ का। तो जिनोन के पास से भैया f यानी कि जिनोन f4 f14 और 5d मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6s 0 हो जाएगा। अब आपको क्या मिल गया, 4f0 मिल गया, 4f7 मिल गया और 4f14 मिल गया। इसका मतलब है ये कैसे एलिमेंट हो गए भैया, ये मोर स्टेबल हो गए। मोर कैसे होगा, स्टेबल हो गए, ध्यान देना। तो इस तरह से मैंने ये यानी कि मोर स्टेबल, अब इस तरह से मैंने क्या कर दिया, ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैंने शो कर दी। ठीक है, जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद देखते हैं आगे को। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मत छोड़ना, ये बहुत काम की चीज़ है, ये छोड़ोगे तो कहानी छोड़ दोगे आप। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं, कर दिया हूँ मैं इसको कर रहा हूँ इरेज पहले। ठीक है, अब 2 नंबर मेरे पूरे हो गए, ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेरे पास कैसी हो गई बेटा, पूरी हो गई। अब मैं 3rd नंबर पे आता हूँ, 3rd नंबर पे आता हूँ मैं, कलरफुल स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटा, कलरफुल स्पेक्ट्रम। ठीक है सर, कलरफुल स्पेक्ट्रम आप करवाने वाले हो, स्पेक्ट्रम, ओके सर, ओके सर। जो ये कलरफुल स्पेक्ट्रम है आपने जो बता रहे हो मुझे, ठीक है, ये जितने भी देखो 4f कक्षक में, ध्यान देना 4f ऑर्बिटल में अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो सब के सब कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। और 4f ऑर्बिटल में अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो कलरलेस होते हैं। देखो जरा मैं इस चीज़ को लिखने वाला हूँ, अगर मेरे पास 4f ऑर्बिटल मिल रहा है तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि यार 4f ऑर्बिटल में, ठीक है बेटा, 4f ऑर्बिटल में, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 4f ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, उपस्थित होने के कारण, ठीक है, फोकस करना लाइन पर, उपस्थित होने के कारण, होने के कारण, ठीक है, ओके सर, ओके ओके। यानी कि 4f ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, ठीक है, लैंथेनाइड एलिमेंट, लैंथेनाइड एलिमेंट्स क्या करते हैं, एलिमेंट्स रंगीन गुण शो करते हैं, ठीक है, कलरफुल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। चलिए लो, कलरफुल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ओके, प्रॉपर्टी शो करते हैं। अच्छा मैंने उसको इरेज क्यों नहीं करा, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा ना, अभी शो करते हैं, ओके सर, ओके। और एक खास बात तुम्हें बता दूं मैं, यानी कि सभी लैंथेनाइड एलिमेंट, लाइन पे फोकस करना, सभी लैंथेनाइड एलिमेंट्स जो होते हैं, सभी लैंथेनाइड एलिमेंट्स जो होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं, ओके, आयन बनाते हैं। और अगर आपको मिल जाए, लाइन पे फोकस करना, अगर आपको मिल जाए 4f0 और 4f14 विन्यास वाले जितने भी आयन होंगे, विन्यास वाले जितने भी हमारे क्या होंगे बेटे, आयन्स होंगे, वो सब क्या होंगे, कलरलेस होंगे, उनका अंदर कोई रंग नहीं होगा, कलरलेस होते हैं। अच्छा सर कोई ऐसे एग्जाम्पल दे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। सबसे मैं पहले लूँगा प्रेसियो डायमियम। अच्छा सर आपने 3+ का मैं करूँगा, ठीक है, प्रेसियो डायमियम का 3+ का करूँगा, तो ध्यान देना बेटे, 2 यहाँ से कम कर दूंगा, 1 यहाँ से कम कर दूंगा, तो मेरे पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसको बोला था अनपेयर इलेक्ट्रॉन, प्रेसियो डायमियम। फिर मेरे पास न्यू डायमियम आ जाता, फिर मेरे पास प्रोमिथियम आ जाता, फिर मेरे पास समेरियम आ जाता, ठीक है बेटा, फिर मेरे पास यूरोपियम आ जाता। क्या आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है? अगर दिखाई दे रहा तो मुझे बताओ, दिख रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 3+ का करूँगा, इसका भी 3+ का, इसका भी 3+ का, इसका भी 3+ का, तो यहाँ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 4 आएंगे, यहाँ 5 आएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे, मेरे पास 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे।
आराम से आप कवर कर लोगे। तो प्रेसियो डायमियम जो 3+ मैंने लिया है ना, तो इसका जो कलर होता है वो होता है जी, यानी कि जी फॉर ग्रीन, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो होता है GB ब्लू, ठीक है। इसका जो होता है बाई येलो, इसका ये बेटा क्या होता है येलो, और इसका क्या होता है लाइट पिंक। तो इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा, GB/L, ठीक है, GB/L। तो ग्रीन, ब्लू, येलो, लाइट पिंक। बाकी मैं ज़्यादा करवा नहीं रहा हूँ। तो कलरफुल स्पेक्ट्रम हो गया हमारा। तो आराम से आप कलरफुल स्पेक्ट्रम को स्पष्ट कर सकते हो। जितने भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनेंगे वो कैसे होते हैं, अधिकांश रंगीन ही होते हैं, ठीक है। ये फोकस करना है ठीक से। कर दूं मैं इसको इरेज, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हटा दे रहा हूँ। चौथा नंबर हमारा आ गया कौन सा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जब करोगे ना तो धुआं निकल जाएगा। पता होना चाहिए जो रंगीन होते हैं ना वही क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, और जो रंगहीन होते हैं ना वो क्या होते हैं तुम्हारे पास, डायमैग्नेटिक होते हैं। चलिए मेरे पास कितने नंबर हो गए, पहला नंबर ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सेकंड नंबर मैंने क्या करवा दिया ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड नंबर मैंने कलरफुल प्रॉपर्टीज, एंड पांचवा नंबर मेरे पास आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है भैया। सर इसके बारे में और बता दो ये क्या होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बस कुछ नहीं है, वही सेम कहानी है, यानी कि 4f ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण, ठीक है, जो f ब्लॉक एलिमेंट है यानी कि लेंथेनाइट एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिख दूंगा यहाँ पर 4f ऑर्बिटल में, ठीक है, लाइन पे फोकस करना। 4f ऑर्बिटल में क्या होने के कारण, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है भैया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, ठीक है बेटा, ठीक है। लेंथेनाइट एलिमेंट जितने भी होते हैं, जो मेरे पास लेंथेनाइट्स एलिमेंट हैं, ठीक है, 4f ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण लेंथेनाइट्स एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ओके सर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है सर। करते तो हैं सर, ये हमने मान तो लिया, पर कैसे करते हैं सर वो भी बता दो थोड़ा सा इसके बारे में। चलिए बता देते हैं। अगर मेरे पास कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन 4f में मिलता है तो इसको बोलते हैं हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को, पिछले लेक्चर में मैंने कवर करवा दिया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल दिया मैंने, चलो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो बेटा कैसा होगा सर, ये जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो सर पैरामैग्नेटिक होता है, और ये पैरा मैग्नेटिक होता है। हाँ सर पैरामैग्नेटिक होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय। अगर मेरे पास डबल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है, सही है सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो भैया वो कैसा होगा, मेरे पास डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय होगा, चुंबक से दूर भागेगा, डायामैग्नेटिक होगा। ओके चलिए सर, अब अगर मेरे पास ये सिंगल है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर मैंने ये लिखा है ना, अगर मैंने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन करे हैं तो वो कैसे होगा, डायामैग्नेटिक होगा। चलिए देखते हैं। और एक चीज़ और है, अगर मेरे पास 4f0 मिल जाए, 4f0 मिल जाए और 4f14 विन्यास वाले जितने भी होते हैं ना, विन्यास वाले जितने भी मेरे पास आयंस होंगे, ठीक है, वो सब कैसे होंगे, वो डायामैग्नेटिक होंगे। ओके डायामैग्नेटिक होंगे, ठीक है सर, डायामैग्नेटिक होते हैं। ओके सर कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास ऐसे, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो आप। जैसे मैंने पीछे बताया था ना, जैसे मैंने चलो सीरियम ले लिया, मैंने 4+ कर दिया, मेरे पास 4+ में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4f0 मिलेगा, 5d0 मिलेगा और 6s क्या मिलेगा, मेरे पास 0 मिलेगा। इसका मतलब है बेटा ये कैसे हो गया, 4f में 0 है तो ये डायामैग्नेटिक हो गया। ये सोचने वाली बात है, डायामैग्नेटिक हो गया। अच्छा सर जरा और बता दूं। अच्छा मैंने प्रेसियो डायमियम ले लिया, 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दिया, मेरे पास जो आगा जिनोन और 4f कितना बच जाएगा, मेरे पास 2 यहाँ से 3+, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो मेरे पास बेटा 4f2 बच जाएगा। 4f2 बचेगा तो मेरे पास 3d क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास 5d0 आ जाएगा, 6s कितना आ जाएगा, मेरे पास 0, 2 यहाँ से कम करा, 1 यहाँ से कम करा, 3 कम कर दिया। तो देखो 4f में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2, यानी कि अगर तुम 4f ऑर्बिटल बनाओगे तो ऐसे बनेगा, 7 होते हैं, 1 2 3 4, 2 2 4 1 5, 1 6 और एक क्या हो गया मेरे पास 7। तो मेरे पास
ऐसे करके भरे जाते हैं। तो तुम्हें पता जो हुंड का नियम होता है वो कहता है हमेशा कि भैया प्रत्येक कक्षा में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं और बाद में जो है युग्मित होते हैं, और युग्म में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो स्पिन होता है वो अपोजिट होता है। ये तो बोलता है हुंड का नियम। तो भैया इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते जाओ, ठीक है। तो दो क्या है मेरे पास, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो बेटा कैसे हो गया ये मेरे पास, पैरामैग्नेटिक, वेरी गुड, पैरामैग्नेटिक। तो आप आराम से ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। कर लोगे ना, कलरफुल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पक्का सोच लिया, जो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैंने इसी से ये कवर करवा दिया। तो यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप एक चीज़ सीख लो तो अपने आप दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक का मैं इरेज करने वाला हूँ, ठीक है सर। अब जो एक चीज़ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इसका एटॉमिक साइज। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, पर मैं ऐसे बताऊँगा ना आपको, आप समझ जाओगे इस चीज़ को आराम से, और यही पेपर में आपको मार्क्स दिलवाएगा और यही आपकी कॉपी भरवाएगा, ठीक है। हो गया यहाँ तक। तो डाल दो भैया 5वां नंबर, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं टॉपिक अलग से ही बनाऊंगा, डरो मत। तो 5वां नंबर हमारा कौन सा आ गया, लैंथेनाइट संकुचन बोलते हैं इसको हिंदी में। तो आप भी यार हिंदी में लिख लो, लैंथेनाइट संकुचन। ओके ओके सर, लिख लिया आपने हिंदी में इसको, लैंथेनाइट संकुचन, ठीक है भैया, ठीक है सर, आपने कह दिया और हमने लिख लिया। ओके, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लैंथेनाइट कंट्रैक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, हिंदी में लिखो। अच्छा, होता क्या, आपको पता है कि अगर मैं सीरियम से, ध्यान देना, अगर मैं सीरियम से कहाँ तक जाऊँ, अगर मैं सीरियम से पहुँचूँ भैया, कहाँ तक, सीरियम से, और कहाँ तक जाऊँ, ल्यूटेशियम तक जाऊँ, ठीक है, या लैंथेनम से, कोई दिक्कत नहीं, आप लैंथेनम से बोल सकते हो। तो अगर मैं सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाऊँ तो इनकी परमाणु और आयनिक रेडियाई हमेशा क्या होती है, घटती है, और इसी गुण को क्या बोलते हैं हम, लैंथेनाइट संकुचन। पर होता किस वजह से, नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण, यानी कि नाभिक पर आवेश बोल दो या नाभिकीय आवेश बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने पर, लाइन पे ध्यान देना बेटे, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, अरे आप सीरियम से लिख दो या लैंथेनम से लिख दो। चलो मैं लैंथेनम कैसे लिख दे रहा हूँ, लैंथेनम से और कहाँ तक, लुटेशियम तक, ठीक है। परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं, परमाणु तथा कौन सी बेटे, आयनिक त्रिज्याएं जो होती हैं, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में क्या आती है भैया, कमी आती है। आयनिक त्रिज्याओं में क्या आती है, कमी आती है। लाइन पे ध्यान देना, आयनिक त्रिज्याओं में कमी आती है, और इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं, ठीक है। इस गुण को हम क्या कहते हैं भैया, इस गुण को, ओके ओके, इस गुण को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। चलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। ओके ठीक है सर, आपने परिभाषा बहुत शॉर्ट में लिखवा दी कि अगर नाभिक पर आवेश बढ़ेगा तो लैंथेनम से लुटेशियम तक परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में कमी आती है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। पर होता किस वजह से है, नाम सुना आपने शिल्डिंग इफेक्ट का, भैया शिल्डिंग इफेक्ट का नाम सुना है। रीज़न क्या है, रीज़न ये होता है कि लैंथेनाइट कंट्रैक्शन जो होता है, लैंथेनाइट जो संकुचन होता है वो भैया किसकी वजह से होता है, लैंथेनाइट संकुचन 4f, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 4f इलेक्ट्रॉनों के वीक शिल्डिंग इफेक्ट, दुर्बल परिरक्षण, यानी कि मैं लिख दे रहा हूं यहां पे वीक शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है, वीक शिल्डिंग इफेक्ट के कारण होता है, ये इसका रीजन होता है, ठीक है बेटा। यानी कि लैंथेनाइट संकुचन जो होता है भैया वो 4f इलेक्ट्रॉन्स के वीक शिल्डिंग इफेक्ट के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ मेरे पास 4f आएगा, यहाँ मेरे पास 5d आएगा, यहाँ मेरे पास 6s आएगा, तो सिंपल सी बात है, नाभिक पर चार्ज कौन सा होता है, प्लस का आवेश होता है। प्लस जो होता है वो इन इलेक्ट्रॉनों पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, अंदर की ओर जाने लगते हैं।
ठीक है, और आकार में संकुचन मतलब आकार में कमी आने लगती है। लेकिन क्या होता है कि जब भैया 4f में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, 2 प्रवेश करते हैं, 3 प्रवेश करते हैं, 4 प्रवेश करते हैं, तो लगातार नाभिक का आवेश बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स लगातार बढ़ता जाता है, और जो तुम्हारे पास 4f इलेक्ट्रॉन इन 6 इलेक्ट्रॉनों पे शिल्डिंग इफेक्ट डालते हैं, जिसको आप रिपल्सन फोर्स भी कह सकते हो, वो बहुत कम होता है। अब जब भैया शिल्डिंग इफेक्ट, सब शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम हो गया, शिल्डिंग इफेक्ट मतलब 4f इलेक्ट्रॉन 6s इलेक्ट्रॉनों पर क्या करते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट डालते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, यानी कि 4f के इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि तुम बाहर को जाओ, और नाभिक कहता है कि भैया मेरे पास प्लस है तुम अंदर को आओ। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स की जीत होती है, जिसकी वजह से आकार लगातार घटता जाता है और परिलक्षण प्रभाव कमजोर हो जाता है, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन मिलके भी नाभिक को नहीं रोक पाते हैं। पढ़ना बढ़िया करके इस चीज को। तो लैंथेनाइड संकुचन 4f इलेक्ट्रॉन्स के वीक शिल्डिंग इफेक्ट के कारण होता है, ठीक है, यानी कि लैंथेनाइड संकुचन 4f इलेक्ट्रॉनों के वीक शिल्डिंग इफेक्ट के कारण होता है। ओके सर। अच्छा, इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन या फिर लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम, तो मैं डाल देता हूं हेडिंग इफेक्ट, ठीक है सर, इफेक्ट ऑफ, ओके सर, इफेक्ट ऑफ, ठीक है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर इफेक्ट पड़ता है भैया, यानी कि धातु, यानी कि लैंथेनाइडों का पृथक्करण, ठीक है, लैंथेनाइड्स का पृथक्करण, ओके, पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, पहला नंबर आ गया। अच्छा सर ठीक है, पहला परिमाण आपने बोल दिया कि लैंथेनाइड का पृथक्करण। अब ये लैंथेनाइड का सेपरेशन होता कैसे है, वो भी हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। देखो, सभी लैंथेनाइड एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो लगभग कैसी होती है, समान होती है, जिस कारण उनको पृथक करना कठिन होता है। परंतु लैंथेनाइड संकुचन के कारण आकार में क्या होती है, कमी आती है, और हर एक एलिमेंट का आकार कैसा हो जाता है, अलग अलग कमी, हर एक एलिमेंट्स के आकार में अलग अलग कमी आती है, जिसके कारण क्या होता है, उनको आप लैंथेनाइड यानी कि आयन विनिमय रेजिन विधि द्वारा पृथक कर सकते हो। ये मुझे लिखवाना है, इसमें थ्योरी है, लिखनी पड़ेगी आप लोगों को जबरदस्ती। तो देखो, सभी लैंथेनाइड एलिमेंट्स, शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ एलएन एलिमेंट, सभी लैंथेनाइड एलिमेंट्स, ठीक है बेटा, सभी लैंथेनाइड एलिमेंट, ठीक है, के जो गुण होते हैं वो समान होते हैं, कि गुण लगभग कैसे होते हैं, समान होते हैं, लगभग समान होते हैं, ओके, लगभग समान होते हैं। तो सभी लैंथेनाइड एलिमेंट्स के गुण लगभग समान होते हैं, जिस कारण इनको पृथक करना, लाइन पे ध्यान देना, जिस कारण इनको पृथक करना कैसा होता है, कठिन होता है, जिस कारण इनको पृथक करना भैया कैसा होता है, कठिन होता है। अच्छा सर कठिन होता है, वाह क्या बात है भैया। परंतु अगर यहाँ पर लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है, अगर यहाँ पर लैंथेनाइड क्या होता है बेटा, संकुचन होता है, लैंथेनाइड संकुचन अगर यहाँ पर होता है, तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होता है भैया, आकार में, संकुचन के कारण आकार में कमी आती है, हमेशा याद कर लो, आकार में क्या होती है बेटा, आकार में कमी आती है, ठीक है सर, आकार में कमी आती है, ओके 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 सर, आकार में कमी आती है, क्या बात है, ठीक है, जिस कारण इनको पृथक करना कठिन होता है। परंतु लैंथेनाइड संकुचन के कारण आकार में क्या होती है, कमी आती है, ठीक है, जिस कारण इनको क्या कर सकते हैं हम, जिस कारण इन्हें, ठीक है, एक आता है आयन, ठीक है, आयन एक्सचेंज, ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, आयन विनिमय, आयन विनिमय रेजिन विधि, ठीक है, रेजिन मेथड द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है, पृथक किया जा सकता है, ओके, पृथक किया जा सकता है, ओके ठीक है सर। अच्छा बेटा, इसमें एक पॉइंट और है, ये तो मेरा पहला नंबर हो गया, इसका सेकंड नंबर अगर मैं लिखवाऊँ ना आपको, तो वो आता है यानी कि क्षारीय सामर्थ्य में अंतर, ठीक है, सेकंड नंबर है क्षारीय यानी कि डिफरेंट इन बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय सामर्थ्य में अंतर, ठीक है सर, क्षारीय सामर्थ्य में अंतर। बेटा क्षारीय सामर्थ्य में अंतर क्या होता है, तो कुछ नहीं है, देखो लैंथेनाइड यानी कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनम हाइड्रोक्साइड से और ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड तक क्षारीय सामर्थ्य लगातार घटती है, यानी कि जब चलोगे ऊपर से नीचे की ओर तो क्षारीय सामर्थ्य लगातार घटती रहेगी इसकी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण, ठीक है भैया, लैंथेनाइड किसकी वजह से, लैंथेनाइड
संकुचन के कारण, ठीक है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण, ठीक है। आप ल्यूटेशियम यानी कि आप लिख सकते हो यानी कि लैंथेनम हाइड्रोक्साइड से और भैया लुटेशियम हाइड्रोक्साइड तक क्या होती है, क्षार्य सामर्थ्य घटती है, क्षार्य सामर्थ्य क्या है, घटती है। तो देखो बेटे मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मैंने 3 लिए, क्योंकि भैया पता है जितने भी तुम्हारे पास 4f बिलो के एलिमेंट यानी कि लैंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं वो सब नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। तो यहाँ भी +3 आ गई, यहाँ भी मेरे पास +3 आ गई, है ना। अब थर्ड नंबर मेरे पास एक और आता है, मानक अपचयन विभव में वृद्धि। लाइन पे ध्यान देना बेटे, मानक अपचयन, ठीक है सर, मानक अपचयन विभव में वृद्धि, विभव में क्या आता है बेटे, वृद्धि आती है, में वृद्धि। ओके सर, मानक अपचयन विभव में वृद्धि। तो कैसे लिखोगे भैया मानक अपचयन विभव में वृद्धि? अरे सर लिखने का एक तरीका होता है, वो लिख दो आप। देखो लैंथेनाइड संकुचन के कारण मानक अपचयन विभव में वृद्धि होती है। जितनी भी धातुएं होती हैं सबके मानक अपचयन विभव होते हैं, उन सब में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लैंथेनॉइड, ठीक है सर, लैंथेनाइड संकुचन के कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण, ठीक है, सभी यानी कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण मानक अपचयन विभव में, मानक अपचयन विभव में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। मानक अपचयन विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि होती है। अब आता है तुम्हारे पास समान एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, यानी कि समान परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट, ले लिया हुआ, ठीक है, करवा दें इसको इरेज, ठीक है भैया। ओके सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कवर करो, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है भैया। देखो टॉपिक तो यार बड़ा होना है, अगर आपको पूरे 15 मार्क्स लेके आने हैं तो ये टॉपिक तो बड़ा बैठेगा ही यार, मतलब बैठना ही है। चलिए फिर मैं आगे देखता हूँ, अभी आगे करवाता हूँ आप लोगों को, डरना मत बिल्कुल भी, ठीक है। एक और रह गया मेरे पास, देखो चौथा नंबर मेरे पास आता है इसमें, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी यानी कि सेकेंड एंड थर्ड संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं में समानता। आप लिख सकते हो यानी कि सेकेंड, ठीक है, एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, ट्रांजिशन, ओके सर, एलिमेंट्स के, ठीक है, परमाणु त्रिज्याओं में समानता या परमाणु आकार में समानता, ठीक है, समानता। देखो बेटा लाइन पे ध्यान देना, अगर आप बात करोगे, अगर मैं समूह 4 की बात करूं, ठीक है सर, ग्रुप 4 की अगर मैं बात करता हूं, तो ग्रुप 4 में जो होता है ना, वो होता है और होना काफ़ी नहीं होता। ग्रुप 4 में एक होता है जर्कोनियम, ठीक है, और एक होता है हाफनियम, और इसकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है ना, वो होती है जर्कोनियम की 160 पिकोमीटर होती है और इसकी होती है 159 पिकोमीटर होती है, ठीक है। ओके सर, ओके, दोनों की लगभग समान होती है। और ग्रुप अगर मैं बात करूं ग्रुप 5 की, तो इसमें न्यूबियम पाया जाता है और टेंटलम पाया जाता है। अब जो न्यूबियम की एटॉमिक रेडियाई होती है वो 146 पिकोमीटर होती है, इसकी भी लगभग 146 पिकोमीटर होती है, ठीक है, दोनों के समान। समझो चीज को। तो ग्रुप 4 में जर्कोनियम और हाफनियम और ग्रुप 5 में न्यूबियम और टेंटलम, ठीक है। तो इन सब की जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो लगभग कैसी होती है, समान होती है ना। यानी कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण, कंट्रैक्शन के कारण, ठीक है बेटे, इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है, इनकी जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है, एटॉमिक जो रेडियाई है वो कैसी होगी बेटे, इनकी एटॉमिक रेडियाई लगभग समान होती है, ठीक है बेटा, लगभग कैसी होती है, समान होती है। इनके एटॉमिक एंड कर देता हूँ, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है, लगभग कैसी होती है बेटे, समान होती है, लगभग समान होती है, ठीक है। जिस कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं, जिस कारण इन्हें रासायनिक रूप से, जिस कारण इन्हें रासायनिक रूप से जुड़वा तत्व भी कहते हैं,
ठीक है, जुड़वा तत्व भी कहते हैं। तो बेटा फोकस करना लाइन पे ठीक से। अगर आपसे पूछे कि यार पूरी केमिस्ट्री के जुड़वा एलिमेंट कौन से होते हैं, जर्कोनियम और हाफनियम समूह 4 में पाए जाते हैं, ग्रुप 5 में न्यूबियम एंड टेंटलम, इनकी भी एटॉमिक रेडियाई समान होती है। ठीक है, तो किसकी वजह से, लैंथेनाइड संकुचन के कारण। अब आप सोच रहे होगे यार सर ये तो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, लेकिन सर उसमें कहाँ से घुसा दिया आपने, ये तो लैंथेनाइड संकुचन तो लैंथेनाइड एलिमेंट में पाया जाता है, पर बेटे 4F यहाँ भी पाया जाता है, इफेक्ट पड़ता है इनमें भी क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा 5वां नंबर एक और रह गया है हमारा। अगर आपसे पूछा कि भाई रासायनिक रूप से जुड़वा तत्व क्या कौन कौन से होते हैं, तो वो 2 ही होते हैं, जर्कोनियम हाफनियम, न्यूबियम और टेंटलम। इनके नाम लिखना अलग से। तो 5वां नंबर आता है मेरे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ज़्यादा नहीं, बस ये लास्ट पॉइंट में लिखवा दे रहा हूँ कि पता होना चाहिए आपको, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या खेल है भैया। इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या खेल है, यानी कि लैंथेनाइड, चलो मैं लिख दे रहा हूँ पूरा यार, लैंथेनाइड संकुचन के कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण। ठीक है बेटे, लैंथेनम से और कहाँ तक, लूटेशियम तक जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। बस 5 नंबर हो गए हमारे, और 5 के 5 आपको भैया लिख के आना है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन में। अब 2 नंबर का अलग से लैंथेनाइड कंट्रैक्शन भी आपसे पूछ सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन निकाल सकता है कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है, इसके परिणाम लिखिए, या इसके जो है यौगिकों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इसके क्या प्रभाव होते हैं, ये सब कुछ आपसे पूछ सकता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब लिख के आना आपको भैया, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो भी गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा कि लैंथेनाइड एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।